नमस्कार दोस्तों, बिलासपुर प्रेस क्लब के लोकप्रिय संवाद कार्यक्रम हमर पहुना में गुरुवार शाम भारत सरकार के केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तथा बिलासपुर सांसद तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत प्रेस क्लब अध्यक्ष अजीत मिश्रा और पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके स्वागत से हुई। पत्रकारों से संवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री ने अपने राजनीतिक सफर, केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और बिलासपुर के भविष्य के विकास रोड मैप पर विस्तार से चर्चा की तथा विभिन्न जनहित और समसामयिक मुद्दों पर पूछे गए सवालों के बेबाकी से जवाब दिए। उन्होंने बताया कि उनका राजनीतिक जीवन एक साधारण ग्रामीण परिवार से शुरू हुआ और अकाउंटेंट की नौकरी करते हुए पंच का चुनाव जीतने के बाद वे सरपंच, जनपद सदस्य, विधायक, सांसद और अब केंद्रीय राज्य मंत्री बने। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात और मंत्री बनने के अनुभव भी साझा किए। छत्तीसगढ़ी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस दिशा में पहल की गई है और प्रक्रिया पूरी होने के बाद सकारात्मक निर्णय की उम्मीद है। उन्होंने नियमित योग, मिलेट आधारित भोजन और जैविक खेती को अपनी जीवन शैली का हिस्सा बताया। कार्यक्रम में प्रेस क्लब के पदाधिकारी, वरिष्ठ पत्रकार तथा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के बड़ी संख्या में प्रतिनिधि मौजूद रहे। ETV 9 बिलासपुर से उमाशंकर साहू की यह रिपोर्ट। आज हम सब के बीच में आदरणीय राकेश तिवारी जी, माननीय मिश्रा जी और सभी पत्रकार साथी उपस्थित हैं। बिलासपुर के सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री बनने के बाद मेरा प्रयास रहा है कि बिलासपुर हर क्षेत्र में आगे बढ़े। इसके लिए मैंने पहले दिन से प्रयास प्रारंभ किया। बिलासपुर में एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 290 एकड़ ज़मीन के लिए मैंने प्रयास किया। रक्षा मंत्री जी से बातचीत करके 290 एकड़ ज़मीन को वापस लाया। आज एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नाइट लैंडिंग की व्यवस्था सुनिश्चित हो गई है। 3C से 4C के लिए भी आदेश जारी हो गया है। इसी तरह रेलवे के विस्तार के लिए लोग मांग करते थे कि रेलवे के स्टॉपेज के लिए आज 58 ट्रेनों के स्टॉपेज को फिर से बहाल किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में 32 स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। जितनी भी मांगे मेरे पास आया था, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज का लगभग सभी सैंक्शन है। आज छत्तीसगढ़ के लगभग छत्तीसगढ़ में 100% जो रेलवे लाइन है उसका विद्युतीकरण किया जा चुका है और छत्तीसगढ़ में 47,000 करोड़ से भी ज़्यादा के कार्य ऑन गोइंग है। यदि मैं तुलना करके बताऊं तो 2014 के पहले एवरेज 214 करोड़ का बजट छत्तीसगढ़ को मिलता था, लेकिन आज 47,000 करोड़ की काम ऑन गोइंग है। तो एक बड़ी उपलब्धि है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोपरा जलाशय के रूप में हमारे रामसर साइट के रूप में चिन्हांकित किया गया है। सिटीज 2.0 बिलासपुर से 18 शहरों में एक शहर हमारा बिलासपुर है। सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए 32 किलोमीटर का बाईपास भी स्वीकृत है, DPR बनाए जा रहे हैं। रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूं। मुझे लगता है कि माता जी की कृपा से और बिलासपुर क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से 2 से 3 महीने के बीच में इसकी स्वीकृतियाँ प्राप्त हो जाएगी रतनपुर माता महामाया कॉरिडोर के लिए। रतनपुर में आज ही हमने 4 तालाबों के लिए 26 करोड़ रुपया उनके तालाब सौंदर्यीकरण, गहरीकरण के लिए स्वीकृत कराए हैं। रतनपुर में ही एक डोमेस्टिक हाउसिंग प्रोजेक्ट जो केंद्र सरकार के 100% अनुदान से बनती है, 13 करोड़ का, वो भी हमने स्वीकृत कराया है। इस तरह से बिलासपुर के विकास के लिए हमारा निरंतर प्रयास है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब भी प्रयास करते हैं तो बिलासपुर को सौगात दे करके जाते हैं। एक बिलासपुर के लिए जो मैं और भी प्रयास कर रहा हूँ, जैसे बिलासपुर के शहर के जितने सीवरेज हैं वो सब जा कर के अरपा में गिरती हैं। अरपा मैया दूषित हो गई है, तो उसके लिए भी मैं ईमानदारी से प्रयास कर रहा हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से, हमारे डिप्टी CM से भी मैं बातचीत कर रहा हूँ कि राज्य सरकार से इनका स्वीकृति मिल जाए और मैं केंद्र सरकार से भी संभावना तलाश कर रहा हूँ कि क्या किसी योजना में उसे सम्मिलित करके हम सभी सीवरेज को एक साथ जोड़ करके नीचे ले जाएं, एक बड़े STP का निर्माण करके हम जो सीवरेज का पानी है उससे ट्रीट करके उसका उपयोग करें। इसके लिए भी मेरा प्रयास जारी है।